मेरा नाम मनिंदर कौर है। मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। मैं बीबी भानी ब्लाइंड स्कूल में +1 की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक है लुई की जीवन यात्रा। फ्रांस के पेरिस शहर से 25 मील दूर कुपरे नामक गांव के एक साधारण परिवार में 4 जनवरी 1809 को लुई का जन्म हुआ था। लुई के पिता साइमन ब्रेल एक छोटी सी कार्यशाला चलाते थे जिसमें घोड़ों की लगाम तथा जीन आदि बनाते थे। वह अपनी कारीगरी के लिए पूरे फ्रांस में प्रसिद्ध थे। लुई अपने 4 भाई बहनों से सबसे छोटा और सबका प्यारा था। 3 वर्ष का अबोध लुई एक दिन इधर उधर घूम रहा था। घर के सभी सदस्य अपने अपने कामों में व्यस्त थे। वह घूमता घूमता अपने पिताजी की कार्यशाला में पहुंच गया। वहां चमड़ा काटने और उसमें छेद करने वाले कई औजार रखे थे। लुई ने चमड़े में छेद करने वाला एक औजार उठा लिया और चमड़े पर कुछ बनाने लगा। लुई उस औजार को संभल न पाया और उसकी आंख में लग गया। बच्चे की चीख सुनकर माँ दौड़ी दौड़ी आई। उसने उसकी आंख को धोया और दवा डालकर पट्टी बांध दी, किंतु लुई की आंख में इन्फेक्शन हो गया था जो दूसरी आंख में भी फैल गया था। इसी तरह धीरे धीरे लुई की आंखों की रोशनी चले गई। लुई के माता पिता उसके भविष्य के लिए परेशान हो गए थे। वह नहीं चाहते थे कि लुई अपने काम के लिए किसी पर आश्रित हो, इसीलिए वह लुई को अपना काम खुद करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। 6-7 साल की उम्र में लुई छड़ी की सहायता से गांव में घूमने लगे। गांव की चर्च में एक नए पादरी आए थे जिनकी नज़र लुई पर पड़ी और उन्होंने लुई को अपना लिया। लुई के जीवन में प्रकाश आ गया। वह लुई को लेकर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते और उन्हें बाइबल और विज्ञान की कहानियां सुनाते। उन्होंने लुई को फूलों और पक्षियों की पहचान भी करवाई। कुपरे में बस एक ही स्कूल था। पादरी जी ने स्कूल के अध्यापक से बात करके लुई को वहां दाखिल करवा दिया। पहले लुई बच्चों में सहमे सहमे से रहते थे। बाद में उन्होंने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित कर दिया। आगे की पढ़ाई के लिए जैक्वेंस पिलुई पादरी जी ने लुई को पेरिस के अंध विद्यालय में भर्ती करवा दिया। वहाँ लुई जी जान से पढ़ने लगा। लुई शाम को संगीत सीखता था। लुई ने कई वाद्य यंत्र बजाने सीख लिए, पर उसे अधिक आनंद पियानो बजाने में आता था। लुई पहले से ही बहुत होशियार थे और अभ्यास से और भी हो गए। लुई अपने नए स्कूल में खुश थे, लेकिन उसे एक बात बहुत खटकती थी। नेत्रहीन बच्चों को पढ़ने में बहुत मुश्किल होती थी। उनके पढ़ने के लिए पुस्तकें नहीं थी। लुई ने इस समस्या को दूर करने का निश्चय कर लिया। तभी 1821 में चार्ल्स बार्बियर नामक फ्रांसीसी सज्जन उस अंध विद्यालय में आए। उन्होंने एक ऐसी लिपि तैयार की थी जिससे अंधेर रात में सैनिक स्पष्ट से संदेश पढ़ते थे। इस लिपि में मोटे कागज पर रेखाओं और अक्षरों को उभारा जाता था, जिससे सैनिक अंधेर रात में स्पष्ट से संदेश पढ़ते थे। लुई को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। लुई जी जान से नई लिपि तैयार करने में जुट गया। लुई ने मोटे कागज पर पेंसिल से 6 बिंदुओं का नमूना बनाया और कई वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर बनाए। ऐसे ही लुई ने नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए एक नई लिपि विकसित कर ली थी। 1829 ईस्वी को लुई ने इस लिपि को प्रकाशित किया। इस लिपि से लुई बहुत प्रसिद्ध हुए। 8 वर्ष बाद उन्होंने इस लिपि का संशोधित रूप दुनिया के आगे रखा। लुई घंटों पुस्तकालय में बैठकर बिंदुओं वाली पुस्तकें बनाते थे। कठिन परिश्रम और पेरिस की नमी ने लुई के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। लुई बीमार रहने लगे। डॉक्टरों ने जांच की और पता चला कि लुई को ऑर्थोपेडिक टीबी हो गई है। उन दिनों इस बीमारी का कोई इलाज न था। 1844 ईस्वी में लुई बहुत बीमार रहने लगे। उनको स्कूल की नौकरी भी छोड़नी पड़ी। हजारों लाखों नेत्रहीनों को प्रकाश देने वाले इस महान व्यक्ति का 6 जनवरी 1852 ईस्वी को देहांत हो गया।
संसार का हर नेत्रहीन व्यक्ति ब्रेल का आविष्कार करने वाले लुई जी को अपना मसीहा मानता था, मसीहा मानता है और मानता रहेगा। धन्यवाद।